अंजलि। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और आज के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सियासी जंग में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है साक्षी। आज हम बात करने वाले हैं तमाम उन मुद्दों पर जो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से निकल कर आ रही है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे कह लीजिए या फिर उद्धव ठाकरे वर्सेस नवनीत राणा। बात यहाँ पर एक नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि नवनीत राणा जो कि फिलहाल उद्धव ठाकरे के खिलाफ है, तो वहीं पर उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई राज ठाकरे भी उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। इसको देखकर लग रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और महाराष्ट्र में सीएम कुर्सी का खेल लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नवनीत राणा के समर्थक अब इतने बढ़ चुके हैं कि पूरा हिंदुस्तान नवनीत राणा के साथ खड़ा रहने के लिए तैयार है। ऐसे में राज ठाकरे एमएनएस के अध्यक्ष जो कि यहाँ पर दावा करते नजर आए हाल फिलहाल में कि मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों में जो लाउड स्पीकर बजते हैं उनको बंद करवाने के लिए धरना प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन जैसे ही उनके 250 कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया, वैसे ही उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। लेकिन अभी तक उद्धव ठाकरे कोई भी बड़ा एक्शन राज ठाकरे के खिलाफ करते नजर नहीं आए। जिस तरीके से नवनीत राणा को देशद्रोह के मुकदमे में उन्होंने जेल में डाल दिया, लेकिन उसके बाद राज ठाकरे पर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। लेकिन इसका अंत जो बाद में निकला यहाँ पर कि राज ठाकरे को तो जेल ही नहीं पहुंचाया, तो कहीं ना कहीं क्या यहाँ पर परिवारवाद का खेल चल रहा है। लेकिन लग तो ये रहा है कि राज ठाकरे एक अलग ही लेवल पर गेम खेलना चाह रहे हैं। राज ठाकरे जो फिलहाल यहाँ पर धमकियों भरे मैसेजेस से परेशान है, धमकियों भरे पत्र से परेशान है। जान से मारने की धमकी राज ठाकरे को मिल रही है, तो वहीं पत्र मिल रहे हैं, थ्रेट कॉल्स आ रही हैं। तो इसको लेकर राज ठाकरे कहीं ना कहीं घबराए तो नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या नवनीत राणा संग यहाँ पर हाथ मिलाने वाले हैं राज ठाकरे? क्या नवनीत राणा की नाव में सवार होकर सीएम पद पाना चाहते हैं राज ठाकरे? ऐसे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है साक्षी, हमारी सहयोगी। तो साक्षी, क्या लगता है, नवनीत राणा की नाव में सवार होना चाहते हैं राज ठाकरे या फिर क्या प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ उद्धव ठाकरे के खिलाफ वो खड़े होने वाले हैं? देखिए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ तो राज ठाकरे खड़े होने वाले हैं, लेकिन आपने ये देखा कि किस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों पर ही डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बयान ही इस तरह का दिया गया जिस बयान की वजह से उन पर आज इस तरह लोग जो हैं वो डेथ थ्रेट्स भेज रहे हैं, कहीं पत्र में लिखकर तो कहीं मैसेज भेजकर उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कि काफी खतरनाक चीज है। कितनी भयानक चीजें हैं, क्योंकि कोई इंसान बीमार तक हो जाता है, यानी डिप्रेशन में पहुंच जाता है अगर इस तरह के डेथ थ्रेट्स कहीं से आते हैं तो। और वो तो एक बहुत बड़े नेता भी हैं। वहीं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे की आपने बात कही कि वर्सेस अगर हम बात करें तो उद्धव वर्सेस राज ठाकरे है, जहां दोनों भाई भाई हैं, लेकिन दोनों के बीच इतनी बड़ी जंग चल रही है। दोनों के बीच उन चीजों को लेकर माने कितनी सारी चीजें हैं, जहां कोई हिंदुत्व को लेकर बात करता है तो कोई दोनों समुदाय को लेकर बात करता है। अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद पर हैं तो वो दोनों को देखकर बात करते हैं, लेकिन जब अयोध्या की बात आती है तो दोनों वहीं आकर टकराए जाते हैं। जनता के दिल में दोनों एक साथ जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि मुश्किल रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, साक्षी कह रही हैं कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे वर्सेस राज ठाकरे हो रहा है। लेकिन सवाल साक्षी ये खड़ा हो रहा है कि नवनीत राणा को तुरंत एक्शन लिया गया। नवनीत राणा को देशद्रोह का मुकदमा दायर कर उन्हें फटाफट रफू चक्कर जेल में कर दिया गया। लेकिन अपने चचेरे भाई राज ठाकरे पर एक्शन लेने से शिवसेना की सरकार थोड़ा सा डगमगाती नजर आए, उनकी डोर जरा ढीली होती नजर आए। क्या ये परिवारवाद हो सकता है या फिर अभी भी कहीं ना कहीं जो ठाकरे परिवार है वो एक है, लेकिन सियासी लड़ाई में कहीं ना कहीं दूर नजर आ रहा है? इसी को लेकर बात करें कि नवनीत राणा की नाव में सवार होना चाहते हैं राज ठाकरे, क्योंकि राज ठाकरे के ही बयान से ये जो मुद्दा है सुलगता नजर आया। ये जो बयान उन्होंने दिया हनुमान चालीसा का पाठ करने का, उसकी तो सिर्फ एक पात्र नवनीत राणा बनकर रह गए। लेकिन नवनीत राणा को जो फेम गेम मिल रहा है इस वक्त सियासी गलियारे में, इस सियासी जंग में जिस तरीके से उन्हें फेम मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनावों में नवनीत राणा अपना परचम महाराष्ट्र में लहरा सकती है।
तो क्या इस चीज का ही फायदा यहाँ पर राज ठाकरे उठाना चाहते हैं, क्योंकि राज ठाकरे जो कि दो नावों में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, तो क्या लगता है राज ठाकरे नवनीत राणा का अगर हाथ थाम भी लेते हैं तो क्या लोग नवनीत का वोट बैंक राज ठाकरे को देंगे, या फिर ये सवाल खड़ा करेंगे कि नवनीत राणा को ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे के अगेंस्ट खड़ा होना है? क्योंकि जब यहाँ पर हिंदू पक्ष से साक्षी समर्थन मांगा था राज ठाकरे ने, तो हिंदू पक्ष भी यही कहते नजर आए थे कि यहाँ पर दो नावों में राज ठाकरे सवार होते हैं, उनका खुद का ही बयान कंफर्म ही नहीं होता। तो क्या लगता है अगर चुनावों में राज ठाकरे एक बड़ा चेहरा है और नवनीत राणा एक बड़ा चेहरा है, तो किसको ज्यादा समर्थन मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए समर्थन की हम बात करेंगे, लेकिन ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि राज ठाकरे इस वक्त दो नाव पर सवार हैं, और अगर आप दो नाव पर सवार होंगे तो आप उस नौका को पार ही नहीं कर पाएंगे, उस नौका से पार ही नहीं कर पाएंगे। तो राज ठाकरे की इस वक्त वही हालत है, कोशिश वो कर रहे हैं जीत हासिल करने की, चुनाव में अपनी जीत देखने की। लेकिन हाँ, अगर नवनीत राणा का सपोर्ट उन्हें मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो हैं वो राज ठाकरे को भी देखेंगे, उनका भी समर्थन करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है। एक चीज अगर हम ये बात कहते हैं कि नवनीत और राज ठाकरे अगर एकजुट हो जाते हैं तो सिर्फ एक वही वजह होगी, क्योंकि नवनीत राणा कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके हाल ही में जो स्पीच आई प्रधानमंत्री को लेकर, उन्होंने बड़े आदर सम्मान से बात की, तो उसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी भगवा रंग में ढलेंगी, जिस तरह से राज ठाकरे भगवा रंग में रंगते हुए दिखते हैं। तो अगर दोनों ही भगवा रंग में ढल जाते हैं तो दोनों का साथ देखने को मिलेगा। वहीं राज ठाकरे और नवनीत राणा का साथ हो जाते हैं तो चुनावी में एक जो चुनाव हो जाएंगे वहां पर राज ठाकरे के लिए बड़ा सपोर्ट नवनीत की साइड से मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त राज ठाकरे जो है, जब वो एक तरफा चले थे, एक समय ऐसा था जब हिंदुत्व को लेकर वो चल रहे थे, दूसरा समय आया जब कुछ उनके अगेंस्ट भी बोले, तो इन चीजों को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है और उनके पास जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा कम है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज ठाकरे को लेकर ब्रजभूषण, अगर मैं बात करूं, बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण ने काफी नाराजगी जताई थी और ये बोला कि अगर आप अयोध्या आना चाहते हैं तो पहले माफी मांगिए। देखिए वो नाराजगी भी जाहिर थी, क्योंकि राज ठाकरे ने हिंदुत्व के बारे में तो अच्छा बोला, लेकिन महाराष्ट्र में जब उत्तरी साइड जो यूपी के या हम कहें कि हिंदुत्व वहां पर हैं, उनको लेकर वो जब गलत बोलते हैं तो क्या उनके दिल पर ठेस नहीं पहुंचेगी? तो इस वजह से वहां उन्होंने नाराजगी बताई, और बीजेपी की तरफ से जहां दो सांसद में भिड़त हो रही है राज ठाकरे को लेकर, तो ये देखने वाली बात होगी कि राज ठाकरे बीजेपी में कितनी जल्द उनको जो है उन्होंने अपनी जगह बना ली, जिनको लेकर इस तरह के आपसी संबंध भी बिगड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए साक्षी ने ऐसी तमाम अपडेट्स दी हैं, राज ठाकरे का परचम लहराता है या फिर नवनीत राणा का, क्योंकि यहाँ पर नवनीत राणा का अगर हाथ राज ठाकरे थाम लेते हैं तो ये बात कबूल हो जाएगी कि राज ठाकरे खुद अपनी ही नैया में सवार नहीं है, जहां पर वो खुद का एक अपना चेहरा बनाना चाहते थे, लेकिन नवनीत राणा यहाँ पर एक ऐसा चेहरा उभर कर सामने आ रही हैं जो कि राज ठाकरे नहीं कर पाए हैं, और कहीं ना कहीं राजद्रोह के मुकदमे पर उनको अगर जेल में नहीं डाला है उद्धव सरकार ने, तो कहीं ना कहीं अभी भी राज ठाकरे परिवार का परिवारवाद सियासी जंग में देखा जा रहा है, सियासी गलियारों में देखा जा रहा है। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर? आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव में यहाँ पर नवनीत राणा जो है, क्या राज ठाकरे का दामन थाम लेंगी, या फिर नवनीत राणा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में, एक नारी शक्ति के रूप में उभर कर आएंगी और यहाँ पर अपना परचम महाराष्ट्र में लहराएंगी? आप हमें हमारे इस शो के दौरान यहाँ पर चैट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल के इस प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए।